हम देखेंगे क्रूस की कथा। क्रूस की कथा सुनेंगे। गलतियों 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीहा के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहा है, किसी बात पर अगर घमंड करूं तो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौलुस बहुत से बातों के ऊपर घमंड कर सकता था। प्रभु यीशु अद्भुत रीति से इस संसार में प्रकट हुआ। एक कुंवारी के गर्भधारण में प्रवेश करके इस संसार में प्रकट हुआ था। उस बात पे प्रेरित पौलुस घमंड कर सकता था। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु के गरीब लोगों को, नाना बीमारी में पड़े लोगों को चंगाई देने के बात के ऊपर वो घमंड कर सकता था। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु के सुसमाचार बांटने के ऊपर घमंड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी बात के ऊपर घमंड करूं तो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, उस बात पे मैं घमंड करूं। उसको घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। वो खुद उसके जमाने में वो एक ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो अपने खुद के ऊपर घमंड कर सकता था, लेकिन वो बोलता है कि मैं उस क्रूस के ऊपर घमंड करता हूं। यूहन्ना 14:6 में कह रहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है और सत्य का जीवन जीना है तो हमको वो क्रूस के माध्यम से ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर हम क्रूस का हम समर्पण नहीं करते, क्रूस को हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं, तो हम प्रभु पिता परमेश्वर के पास हम पहुंच नहीं सकते। यहाँ पे प्रभु यीशु का वचन कह रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। अगर हम क्रूस उठा के नहीं चलेंगे तो हम पिता के पास पहुंच नहीं पाएंगे। यूहन्ना 8:12 कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं, जगत का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति में चलेगा। जो प्रभु यीशु के पीछे प्रभु यीशु जैसा क्रूस लेके चला, उसी तरह हमारा क्रूस अगर हम उठा के चलेंगे तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम जीवन की ज्योति में चलेंगे। हम जहां भी जाएंगे हमारे रास्ते पे उजाला रहेगा। यूहन्ना 8:12 कहता है, यूहन्ना 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य जानने के लिए वो क्रूस को हमारे ऊपर लाद के, वो स्लीब को हमारे ऊपर लाद के हमको चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। प्रभु का जो जीवन था वो हमको जीना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने जिस तरह इस धरती पे उसने जिया, हमें बताने के लिए जिया उसने। वो एक राजमहल में जीवन बिता सकता था, वो एक राजा का घर में वो पैदा हो सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था।
लेकिन एक गरीब भेड़ बकरी के चराई में वो जन्म लिया, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता था। हम नाना प्रकार के पाप में हम पड़े हुए थे, हम सबको उस पाप में से निकालने के लिए वो पापी संसार में वो जन्म लिया। यहाँ पे वही कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको सत्य ढूंढना है, सत्य ढूंढना है तो हमको वो सिलिप की ओर जाना है, सिलिप की ओर देखना है। उस क्रूस की ओर देखेंगे तो हमें सब मालूम पड़ेगा। और हम सांसारिक रीति से, सांसारिक आंखों से अगर क्रूस को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। आत्मिक आंखों से उस क्रूस की ओर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में खिले जड़े हुए दिखाई देंगे। हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो प्रभु यीशु के पैरों में खिले मारे हुए हमको दिखाई देंगे। हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा हुआ हमें दिखाई देगा। हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यहूदियों का राजा करके एक पट्टी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। हम अगर आत्मिक आंखों से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का बदन पूरा छन्नी हुआ जैसा आपको दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे यही कह रहा है, मत्ती 16:24 में कह रहा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे प्रभु यीशु यही कह रहा है, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आप अपना बोझ अपने खुद के ऊपर लाद के चलना सीखो। हमारे जीवन में हमने जितने भी पाप किए हैं, नाना प्रकार की गलतियां किए हैं, उन सब को हम खुद हमारे सर पे लेके हमें उस क्रूस की ओर जाना है। क्रूस ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। क्रूस के माध्यम से ही हमारा रास्ता पिता परमेश्वर की ओर जाता है। यहाँ पे वही कह रहा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तो बहुत से लोगों ने उसके पास से वापस मुड़ के सांसारिक जीवन में गए। कुछ ही लोग उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वो कोई साधारण बात नहीं है। हमारा पाप का बोझा बहुत है। अगर उस बोझा को हम लेके चलेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होएगा। बहुत से लोग तकलीफ का जीवन जीना नहीं चाहते हैं। भौतिक का जीवन, संसारिक का जीवन, आराम का जीवन जीना चाहते हैं। अगर हमको पिता परमेश्वर की ओर जाना है, उस परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, स्वर्ग में हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके उसका महिमा करना है, तो हमारे जीवन में जो हमारा किया हुआ जो भी पाप है वो हमको खुद को उठा के चलना पड़ेगा। मत्ती 7:14 में कहता है, क्योंकि संकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मत्ती 7:14 कहता है, क्योंकि संकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। चौड़ा रास्ते पे तो सब चलते हैं, संकेत रास्ते पे चलने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचना है तो संकेत रास्ते से ही जाना है। हमारा क्रूस हम उठाएंगे, क्रूस उठा के हम जब चलने लगेंगे तो क्रूस के माध्यम से उस पार जाएंगे तो परमेश्वर का स्थान है। हमारे बीच में ये क्रूस है, क्रूस के उस पार कौन है? पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए इस पार नरक है, उस पार स्वर्ग है। ये बाजू में नरक है, वो बाजू में
स्वर्ग है, दोनों के बीच में एक बड़ी सी खाई है। उस खाई को पार करके उस बाजू में जाएंगे तो पिता परमेश्वर के पास हम पहुंचेंगे। उस खाई को पार करने के लिए जो हमारे कंधे के ऊपर हमारा क्रूस हम लेके चल रहे हैं, वो क्रूस को उस खाई के ऊपर बिछाएंगे, उस क्रूस के ऊपर चल के उस पार जाएंगे तो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के महिमा में हम पहुंच जाएंगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी हम स्तुति आराधना और उसकी महिमा हम करते हुए रहेंगे। और उसमें ना रात होगा, ना दिन होगा, ना चांद होगा, ना सूरज होगा। वहां पर रोशनी रोशनी रहेगी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सिंहासन रहेगा। उसके सामने हम उसकी महिमा करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम वहां पे दिखाई देंगे। हम एक दूसरे को देखेंगे। लुका 23:34 कहता है, उतने बड़े क्रूस पे चढ़ने के बाद, उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए उतना दर्द सहने के बाद, लुका 23:34 में कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है। उतने बड़े हम सब का पाप लेके उस क्रूस पे चढ़ने के बाद भी कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कह रहे हैं, जानते नहीं है। मतलब परमेश्वर के प्रभु यीशु कितना सहन किया होगा हमारे लिए। वो पाप रहित जीवन जिया था, परमेश्वर का पुत्र था, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं था। हमारे पापों के खातिर इस संसार में आया, हमारे खातिर उसने 39 कोड़े खाए, हमारे खातिर उसने खिले हाथों में खिले जड़ा के लिए, हमारे खातिर पैर में खिले मार के लिए, हमारे खातिर उसने सर के ऊपर मुकुट कांटे का मुकुट रख के लिया, हमारे खातिर उसके पसली में भाला मारा गया। फिर भी वो वहां पे क्या करे, इतना दर्द सहते हुए कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हम देखेंगे मत्ती 10:38 से 39, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे चेले नहीं होंगे। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे चेले नहीं होंगे। मतलब हमारा क्रूस हमें उठे के चलना है। हमारा क्रूस हम खुद उठा के चलना है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य, अभी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 5:9 और 10, आप लोग पढ़िए। प्रकाशित वाक्य, ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसके मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। अगर प्रभु के परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, प्रभु यीशु के चले हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो हम एक दिन परमेश्वर के राज में हम विराज करेंगे। परमेश्वर के बताए हुए राह पे हम चलेंगे तो परमेश्वर के बताए हुए राह पे चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज में हम जरूर पहुंचेंगे। परमेश्वर इस वचन को जो लोग सुन रहे हैं उनको आशीष करे, ब्लेस करे। हम परमेश्वर से यही विनती करेंगे कि हर एक को ये वचन छुए। आमीन।